आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की गई है, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार पहले भी और आज भी उसी पूर्व आरक्षण से वो दे रही है और अभी भी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट अभी न्यायालय के सामने पेश की जाएगी और जैसा न्यायालय निर्देशित करेगा आगे इसी तरीके से इस पर काम किया जाएगा। निकाय चुनाव में जो सीटें पहले सामान्य वर्ग के लिए घोषित हुई थी, अब नई आरक्षण प्रक्रिया में अगर ओबीसी या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती है तो जनरल कैटेगरी के नेताओं को चुनाव लड़ने की संभावनाएं उनकी खत्म हो जाएंगी। और इसी तरह से अगर ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घोषित कर दी जाती हैं तो पिछड़ा वर्ग के नेताओं की चिंता बढ़ सकती है। ऐसे में पहले से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे तमाम नेताओं की उम्मीदवारी पर संकट के बादल ये गहरा रहे हैं। और हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं अरुण राजभर, सुभाषपा के स्पोक्स पर्सन हैं। अरुण राजभर जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी धन्यवाद। अरुण राजभर जी, आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा भी हुई है और बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है, बीजेपी के तमाम नेता, कि भैया हमने पूर्व आरक्षण जो हम जैसे देते आ रहे हैं हम अभी भी उसी को लेकर तैयार हैं। सबसे पहले आपका स्टेटमेंट जानना चाहूंगा। देखिए, सुहेंद्र पार्टी ने स्पष्ट पहले भी कहा है, कह रहे हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण को लागू किए ये चुनाव नहीं हो सकता था। ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये बातें गई, वहां से जो आदेश आया था राज्य सरकार को कि आप बिना ट्रिपल लेयर सर्वे कराए आप चुनाव बिना आरक्षण दिए आप चुनाव नहीं करा सकते। और उसी में जिस तरह के न्यायालय के आदेश पर सरकार ने एक आयोग बनाया, आयोग गठन किया, गठन में जो रिपोर्ट आई और वो 31 मार्च से तक रिपोर्ट आनी थी, 22 दिन पहले रिपोर्ट आ गई। तो मैं तो ये धन्यवाद दूंगा सरकार को कि जो आयोग ने कम समयों में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया है। उसमें देखिए खामियां क्या आई है कि जो हम बार बार इस बात को कहते थे कि जो पिछड़े वर्ग में मजबूत जातियां हैं वही जनता प्रतिनिधित्व ले रही है, वही राजनीतिक फायदा उठा रही है। और ये बात हम आज से नहीं, हम 15-20 साल से इस बात को कह रहे हैं कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में बराबरी का अधिकार किया, सभी वर्गों को एक समान अधिकार देने की बात किया और पिछड़े वर्गों को 1989 से 27% आरक्षण मिल रहा है, तो उस आरक्षण का जो निचले स्तर पर पंचायती एक्ट लागू हुआ है, नगर पंचायत, जिला पंचायत, तो उसमें छोटे वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पाया। 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना कि जो माननीय प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि 12 जातियां आरक्षण का लाभ उठा रही, वही बात हाईकोर्ट ने कहा। लेकिन ये समाजवादी पार्टी को नहीं समझ में आया, ये बहुजन समाज पार्टी को नहीं समझ, पूर्व की कोई भी सरकार को यह बात समझ में नहीं आई। और ये सर्वे हमने 31 मई 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने प्रस्तुत कर दिया। जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट थी उसमें भी पाया गया था कि जो छोटे वर्ग है, अति पिछड़े वर्ग है, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। अब प्रतिनिधित्व तभी मिलेगा जब ये 12 मजबूत जातियों से इनको छुटकारा मिलेगी। और सवाल इस बात का, यही रिपोर्ट भी कह रहा है कि 30 साल की, आप कल्पना करिए कि जो 30 साल आंकड़ा है कि 30 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं आरक्षण में संशोधन हुआ ही नहीं है। और जो सामान्य सीटें हैं वो आज तक सामान्य बना हुआ है, जो आज जो अनुसूचित सीटें हैं अनुसूचित बना हुआ है। नियम यह है कि पहले अनुसूचित जनजाति की महिला सीट होगी, फिर अनुसूचित जाति की सीट होगी, फिर अनुसूचित जनजाति की सीट होगी, फिर पिछड़े वर्ग की होगी, फिर अनारक्षित सीट होगी। लेकिन इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं। ये तो आयोग ने भी तो इस बात को मान लिया है। अब कैबिनेट से जब बात गई है तो इसमें होगी कि जो ओबीसी आरक्षण के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट थी से वही इस आयोग, ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आई है उससे बहुत अभिन्न नहीं है, एक समान दिख रही है। और समाज ये बात देख रहा है कि समाजवादी पार्टी को किया गया था। आयोग में भी जितने आयोग बने, चाहे लोकसभा आयोग हो, अधीनस्थ चयन आयोग हो, ठीक है अरुण राजभर जी, आप इसका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, आप इसका स्वागत कर रहे हैं जो रिपोर्ट ये सामने आई है। लेकिन सवाल ये भी है, आप कह रहे हैं कि भैया हमारा ख्याल नहीं रखा जाएगा तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन इससे पहले आप सर्वे को लेकर भी आप सवाल उठा रहे हैं। क्या इससे पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने सर्वे नहीं किया, अगले पिछड़ों का ख्याल नहीं रखा? अगर ख्याल रखा होता तो आज अति पिछड़ों को प्रतिनिधित्व मिल गया होता। आप उठाकर देखिए 2012 से 17 के बीच में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन था? एक जाति का था। अधीनस्थ चयन आयोग का अध्यक्ष कौन था? एक जाति का था। वो दूसरी जाति का नहीं था, वो पिछड़े वर्ग में सिर्फ यादव जाति का था। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, चयन बोर्ड में देखिए, एक जाति का खाली यादव था।
आखिर ये बात जब हाईकोर्ट को यह बात पता चली कि जितनी सरकारी नौकरी आ रही है या राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात आ रही है, तो उसमें ये मजबूत जातियां क्यों अकेले प्रभावशाली बन रही है, ये अति पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं लेने दे रही है। आप उठाकर देखिए कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जब हमने सौंपा था तो उसमें 7% पिछड़े वर्ग को दिया था, 9% पिछड़े को दिया था और अत्यधिक पिछड़े को 11%, इसीलिए कि इनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। अगर इस बात को लागू कराने में समाजवादी पार्टी सहयोग की होती तो आज पिछड़े लोगों को राजनीतिक फायदा मिलता और इनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता। हम तैयारी करते हैं, पता चले कि हमारे पास संसाधन नहीं, हमारे पास व्यवस्था नहीं, हम पैसे वाले नहीं है और मजबूत पिछड़े वर्ग का है, वो पैसा लेकर के पहले से तैयारी बनाकर काम कर रहा है, वो लड़ ले रहा है, हम पीछे हो जा रहे हैं। इसी को तो रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट कह रहा है। ठीक है, अरुण कुमार संवाददाता वो भी इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, जिस तरह से जो अरुण वो है राजभर जी हैं, अरुण राजभर भी हमारे साथ इस वक्त सीधा लाइव बने हुए हैं, सुभाषपा के स्पोक्स पर्सन है। आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त लाइव है हमारे साथ अरुण राजभर। अरुण, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, पहले तो जो ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आई उसको आप कितना मानते हैं, दूसरा कि जो आप पिछड़ी जातियों की आप लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, समाज भारतीय जनता पार्टी में ही रहे हैं, आपने सवाल उठाए थे, आपने मंत्री पद भी प्रकाश राजभर ने छोड़ा था, क्या आपकी ये सब मांगे इस आयोग ने पूरी कर दी है या फिर आपकी लड़ाई आगे रहेगी? देखिए, अभी ये हमारी मांगे अभी धीरे धीरे ओपन हो रही है। जिन चीजों को पूर्व की सरकारों ने छिपा कर रखा हुआ था, हमने उसको उजागर करने का प्रयास किया। आज जो आयोग, ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपा है, वो पूर्व के हमारे आयोग जो रिपोर्ट थे, पहले सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट थे, उससे बहुत अलग नहीं दिख रहे। और एक वही चीजें स्पष्ट दिख रही हैं कि जो स्वयं भारतीय समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है कि जो 38% अकेले वो ओबीसी समाज है, अति पिछड़ा वर्ग है, आज भी 75 साल की आजादी में उसको राजनीतिक मजबूती नहीं मिल पा रही है, उसका प्रतिनिधित्व तय नहीं हो पाया और नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं हो पाई है। इसको हिस्सेदारी दिलाने के लिए, आर्थिक मजबूती प्रदान कराने के लिए, उसको सामाजिक उत्थान के रास्ते पर ले जाने के लिए, जब तक इन जातियों का प्रतिनिधित्व बराबर नहीं तय होगा तब तक इनको कुछ नहीं मिल सकता है। और ये काम सपा और बसपा की सरकारों ने ब्रेक लगाया था। ठीक है, सपा की सरकार बनती थी तो एक जाति के मजबूत विकास होते थे, सपा की सरकार तो एक जाति का मजबूत विकास। इसी में तो सामाजिक न्याय पीछे हट गया, इसी वजह से सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया। अगर ये लोग इस चीज को समझे होते तो आज इनको वास्तविक सामाजिक न्याय जो हमारी लड़ाई है, वो लड़ाई अगर लागू हो गई होती तो वास्तविक सामाजिक न्याय, आज ये चीजें बैठकर चर्चा करने का विषय नहीं होता। आज इनको और बेहतर मजबूत करने के लिए आज सभी लोग साथ देते, चर्चा करते। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर सदन में इस बात को बोले कि आज और 75 साल हो गया, एक भी राजभर चौहान, बिंद केवट, मल्लाह पाल, प्रजापति, लोहार, धोबी, धरकार, खट्टिक, पासी, ठेला, कुटरा, भास्को, बंजारा, आरा, करकुंसी, कंगार, आप उठाकर देखिए, इनके बेटा बेटी सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, लेखपाल, तहसीलदार नजर नहीं आते। क्यों नजर नहीं आते? इनको आप देखिए राजनीति में, देखिए 403 विधानसभा में उठाकर देखिए कितने टिकट मिलते हैं, जिला पंचायत हो कितने इनको आरक्षण मिलता है, नगर पंचायत हो कितना आरक्षण मिलता है। इसका मजबूती से यही 12 जातियां जो पिछड़े वर्ग की हैं और 9 जातियां जो दलित जातियां हैं, दलित वर्ग में 9 जातियां दलित में, 12 जातियां पिछड़े वर्ग में, ये अकेले इनका प्रतिनिधित्व अकेले खा रहे हैं। इसी को तो रोक लगाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर सरकार में थे तब भी लड़ रहे थे और सरकार से बाहर है तब भी लड़ रहे हैं। इसका तो फायदा अकेले समाजवादी पार्टी ने उठाया है, इसका फायदा बसपा ने उठाया है और इसी से आज हम पीछे हो गए हैं। अब इसी को आगे करने के लिए सरकार ने अगर पहल किया है तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि कम समयों में आपने आयोग की रिपोर्ट तैयार कर ली और सरकार को सुपुर्द कर दिया। तब भी तो इसमें खामियां पाई जा रही हैं। ठीक है अरुण राजभर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।